हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं एम.एच. अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज हम लोग कुछ एमसीक्यू लेकर के आए हैं क्लास 9th के लिए, चैप्टर फर्स्ट मोशन का। जो हमारा मोशन का सीरीज चल रहा है क्लास 9th के लिए, उसका ये लेक्चर नंबर आपका आई थिंक 10 होगा, लेक्चर नंबर 9 होगा आई थिंक। ठीक है, तो एक अलग से एमसीक्यू सीरीज़ है, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है गाइस, तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बोल रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। सर्कुलर पाथ है, रेडियस आर। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल वुड बी। डिस्प्लेसमेंट हाफ सर्कल के बाद क्या होगा, हमको ये बताना है। बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए आपका 0, ऑप्शन बी है पाई आर, ऑप्शन सी है 2r और ऑप्शन डी है 2 पाई आर। तो आप बताइए क्या होगा, बताइए। देखिए इसका ऑप्शन जो होगा आपका वो पाई आर होगा, पाई आर होगा। बी ऑप्शन सही है। कैसे, तो देखिए हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल बोल रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, डिस्टेंस नहीं। डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है आफ्टर हाफ सर्कल। क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है आफ्टर हाफ सर्कल। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देखिए ये है आपका सर्कुलर पाथ, ये उसका सेंटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये इसका रेडियस आर है, रेडियस ये आर हो गया। अब सपोज़ कीजिए बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से मान लीजिए यहाँ से पॉइंट ए से चलना शुरू किया और यहाँ चल के हाफ रोटेशन पूरा किया। तो ये ए हो गया आपका, ये जो ए है ये आई पी हो गया, और ये जो इसको बी मान लीजिए ये हो गया एफ पी, फाइनल पोजीशन। तो हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हो गया यही क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अब देखिए ये आर था और ये आर, तो टोटल कितना हो गया 2r। तो टोटल कितना हो गया 2r। तो सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगर यहीं पे डिस्टेंस बोलता है तो डिस्टेंस क्या होता है, सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल। ये चला था, तो डिस्टेंस अगर निकालने बोलता तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है, क्या होता है 2 पाई आर। अब हाफ है तो क्या करते, 1/2 से गुना कर देते, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाता है डिस्टेंस के, डिस्टेंस जो हो जाता है वो आपका हो जाता पाई आर, डिस्टेंस हो जाता पाई आर। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 2r। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u। कोई बॉडी है जो ऊपर फेंका गया, कोई बॉडी है जो क्या किया गया, ऊपर फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसको ऊपर फेंका गया u के साथ। ठीक, देन ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट राइजेज इज। h पूछ रहा है, h क्या होगा, u के साथ फेंका जा रहा है और h क्या होगा ये पूछ रहा है, h क्या होगा। ये कोई बॉडी है, फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी उसका u है, तो h जो होगा इक्वल टू वाट, h पूछ रहा, बताइए। तो यहाँ पे क्या लगाइएगा, यहाँ पे देखिए u तो आपका दिया हुआ u इक्वल टू u, v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे v क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे h पूछ रहा है, तो h s इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन मोशन u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, तो u तो आपका u t
या फिर आप थर्ड इक्वेशन लगा लीजिए, थर्ड इक्वेशन लगा लीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यहाँ पे हम लगाते हैं तो v क्या है, 0 है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो v तो आपका 0 हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, v हो गया आपका 0, तो ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू h, तो u स्क्वायर हो जाएगा 2g, जी मान लीजिए, जी ही है इसका, तो क्या हो जाएगा, h इजकल टू हो जाए आपका u स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, 2g। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, h इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। कौन सा है, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g, तो बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया, देख लिया आप। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके हम इसको सोल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है the numerical ratio of displacement to distance for moving object। कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, वो ऑलवेज लेस देन 1, क्या बोल रहा है, ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, ऑलवेज मोर देन 1 होगा, इक्वल टू और लेस देन 1 होगा। तो बताइए अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, इक्वल टू और लेस देन 1 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, और अगर स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन अगर कर्व पाथ पे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। तो अगर छोटा से बड़ा को भाग देंगे तो एक केस में क्या आएगा, छोटा आएगा, और एक केस में बराबर आएगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वल और लेस देन 1, इक्वल और लेस देन 1। अब मान लीजिए इक्वल अगर है, मान लीजिए 4 4 ही है, तो 4 4 कट के क्या हो जाएगा, 1, या फिर लेस देन 1 आएगा। तो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4th पे अब चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4th पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव विथ। देखिए, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट is proportional to square of time, then the object move with uniform velocity, uniform acceleration, उसके बाद इंक्रीज एक्सेलरेशन, डिक्रीज एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। यू देखिए हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म, अब देखिए टी का स्क्वायर है डिस्प्लेसमेंट, तो ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, या एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
आपका ये हो जाएगा आपका इंक्रीज इन एक्सीलरेशन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही। क्योंकि देखिए एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये टाइम के डायरेक्टली टाइम के एक्सीलरेशन टाइम के डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्योंकि टाइम अगर बढ़ेगा तो देखिए एक्सीलरेशन जो है वो टाइम के स्क्वायर का है, यानी तो ये हो जाएगा, सॉरी गाइस, ये ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ठीक है, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रॉम गिवन वीटी ग्राफ इट कैन बी इन्फरेड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन एट रेस्ट, और क्या होता है इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और क्या है मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये है आपका वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ का अगर है पैरेलल टू टाइम एक्सिस अगर है वीटी ग्राफ, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे एक लेक्चर में कि अगर वीटी ग्राफ में हमारा ग्राफ का नेचर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो बॉडी किस में है, बॉडी एक्सीलरेशन तो होगा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा नहीं, तो हो जाएगा किसका यूनिफॉर्म मोशन। ए आपका हो जाएगा सही आंसर, ए क्या हो जाएगा सही आंसर। रेस्ट में तब होता जब यहाँ पे एस टी ग्राफ हो, रेस्ट में तब होता जब क्या होता है ये एस टी ग्राफ होता है, या डी टी ग्राफ बोल दीजिए, या एस टी ग्राफ होता पैरेलल टू था, तब ये किसका था रेस्ट का था, तब ये रेस्ट का था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सपोज ए बॉडी इज enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with constant speed 10 meter per second square. It implies that the body is at rest, moving with no acceleration, in accelerated motion, moving with uniform velocity, moving with uniform velocity. Suppose a body is enjoying a ride merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that the body is at rest, moving with no acceleration. It is accelerated motion. देखिए यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एक्सीलरेटेड मोशन, इन एक्सीलरेटेड मोशन। सी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ यूनिट। अब देखिए वीटी ग्राफ अगर है, ये आपका वी, ये आपका टी, ठीक है। वीटी ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर जब एरिया हम निकालते हैं, इसके अंदर जब मान लीजिए एरिया निकालते हैं तो ये क्या देता है हमको, डिस्टेंस देता है। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, तो बी हो जाएगा आपका आंसर सही। क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा हमारा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो कि है आपका 7, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 4 कार A, B, C and D आर मूविंग ऑन ए लेवल रोड। ठीक है, 4 कार है जो लेवल रोड पे मूव कर रहा है।
देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। ये जो फिगर हमारा दिया हुआ है इसमें दिखाया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कार ए इज़ फास्टर देन डी। कार ए जो है वो डी से फास्ट है। ये तो गलत हो गया। ये क्या हो गया? ये गलत, पहला गलत। दूसरा कार बी इज़ स्लोएस्ट। कार बी क्या है? स्लोएस्ट है। ठीक है, देखते हैं कार बी क्या है? स्लोएस्ट है। कार डी इज़ फास्टर देन सी। कार डी, ये भी गलत हो गया। ये भी गलत हो गया क्योंकि देखिए डिस्टेंस कवर हो रहा है कम टाइम में, तो ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, फिर ये है, फिर ये है, और सबसे स्लोएस्ट बी है। और कार सी इज स्लोएस्ट, ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा होगा? ए, बी ऑप्शन आपका सही है। बी आपका ऑप्शन सही है। देखिए इसको आप एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट से और बना सकते हैं। ये है आपका ग्राफ, ठीक, ये है थीटा, ठीक, एंगल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका स्पीड है v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा के, ठीक है। मतलब जिसका थीटा बढ़ा उसका स्पीड बढ़ा, जिसका थीटा बढ़ा मतलब थीटा अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? v भी बढ़ जाएगा। क्या होगा? v भी बढ़ जाएगा। थीटा बढ़ेगा तो v भी बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सॉरी 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। देखिए इसमें 4 फिगर गिवन है, इसमें 4 फिगर आपका गिवन था। मान लीजिए ये एक फिगर है ना, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है, ठीक। एक ये ग्राफ दे दिया आपको, दूसरा ये ग्राफ है आपका, ठीक, dt, और तीसरा ग्राफ ये है। मान लीजिए तीसरा ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ d, यहाँ t, ठीक। और चौथा ग्राफ यहाँ पे बना रहे हैं, ये है चौथा ग्राफ, ठीक है। ये चौथा ग्राफ है और ये भी है, और यहाँ पे दे दिया v, यहाँ दे दिया है t। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ठीक, ये सेकेंड, और ये वाला थर्ड, ये आपका फोर्थ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तो होगा ना यूनिफॉर्म मोशन का, ये तो रेस्ट का है, ये वीटी है तो ये एक्सीलरेशन का, ये तो होगा नहीं। तो 3 वाला आपका सही हो जाएगा। कितना वाला? थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव। पहला ऑप्शन है डिस्टेंस, पहला ऑप्शन है डिस्टेंस, दूसरा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा ऑप्शन है एक्सीलरेशन, चौथा ऑप्शन है स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। यहाँ मान लीजिए v है, यहाँ मान लीजिए t है, ठीक। ये इसका स्लोप है, इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या देगा। तो हमको पता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव एक्सीलरेशन। क्या देता है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है गाइस। क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमको क्या देगा? एक्सीलरेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइस, आज 10 क्वेश्चन हमने किया है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।